हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो शासन जो है हर वर्ष क्लास 10th और 12th के लिए एक मॉडल पेपर जो है हर एक सब्जेक्ट का प्रकाशित करती है, जो बहुत ही यूजफुल होता है विद्यार्थियों के लिए। उसको जो है हम सबसे पहले आप लोगों को पूरा दिखाएंगे मॉडल पेपर जो भी है, और इसके बाद जो है हम उसके सभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि जो है क्लास 10th का जो मैथ का पेपर होगा वो 70 नंबर में 20 नंबर का क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और बाकी जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो हम आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम देखते हैं पहला जो है ये मॉडल पेपर क्या, ये पहला क्या, ये शासन का जो है एक ही मॉडल पेपर होता है। इसको करना बहुत ही उपयोगी होता है प्यारे बच्चों। तो इसको जो है अगर हम कर लिए तो बहुत चीज़ें, ये हमें पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार का आना है, पूरा शेड्यूल, और जो है ये इसके क्वेश्चन भी बहुत हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सत्र 2024-25 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। समय कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश हमें जो है थोड़ा सा पढ़ लेना है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि हमें जो है 3 घंटे 15 मिनट के लिए समय मिलता है, तो जिसमें से 15 मिनट हमें मात्र जो है अपना पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसमें सामान्य निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसमें अच्छी तरह से देख लेना है कि 2 खंड रहेंगे। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपका मान लो गलत कुछ लग रहा है कि यार हमने गलत मान लो इसको ऑब्जेक्टिव में भर दिए हैं, तो प्यारे विद्यार्थी उसको जो है फिर दोबारा सही करने की कोशिश नहीं करना है किसी भी हाल में, नहीं तो हमें अंक उसका नहीं दिया जाएगा। अगर मान लो सही ही हमारा भरा हुआ है, हम सोच में हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गड़बड़ हो गया हो, तो उसको कतई ना काटें। अगर गलत भी है और उसको तुम सही फिर कर दो, दूसरा अंक भर दो गोला, तो भी नंबर हमें नहीं मिलेगा। फिर अगला है दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, पहले बता चुके हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। सब में प्यारे बच्चों सब कुछ बताएगा। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे निर्देश। अब खंड आ देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से जो है ये दूसरा ऑब्जेक्टिव, और ये इसी तरह से होते हुए जो है कुल मिला के हमको कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ये 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग देख पा रहे होंगे। ये यहाँ से ये 20 ऑब्जेक्टिव आज अभी हम करवा रहे हैं, जिसमें से ये फिर आ जाता है खंडवा में देखो प्यारे बच्चों, सभी खंड कीजिए लिखा रहता है। इसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं प्यारे बच्चों, सभी जो है 2-2 अंक के होते हैं। ये देखिए 6। फिर इसके बाद 2 प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल किए। मतलब कि यहाँ पे हमें प्यारे बच्चों 6 खंड दिए रहेंगे, 6 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, और जो प्रत्येक प्रश्न कितने का, 4-4 अंक का है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आ जाता है 6-6 नंबर के क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन होंगे, सभी जो है हमारे अथवा सहित रहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। अब फिर ये इस तरह से 3 क्वेश्चन हमें करना होगा, तीनों जो है 6-6 नंबर के रहेंगे और अथवा सहित रहते हैं। तो जो भी हमें अच्छी तरीके से बनता होगा उसी को हमें फिर करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे होंगे कि क्या है हमारा। कह रहा कि नहीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है। प्यारे बच्चों क्या बोला है, एलसीएम। तो हम यहाँ पे हल भी करते जाएंगे और आप लोग टिक भी लगाते जाइएगा और देखते भी जाना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा एचसीएफ कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों सबको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जिसमें से हमें एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या। तो प्यारे बच्चों एचसीएफ कितना दिया गया है क्वेश्चन में, एचसीएफ हमें दिया गया है 60 है।
एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम हमारा प्यारे बच्चों है एचसीएफ हमारा 3 है प्यारे बच्चों। एचसीएफ कितना है? 3 है। एचसीएफ 3 है और एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों? 60 है। एक संख्या कितनी है? 12 है। एक संख्या जैसे हम मान लो एक संख्या का नाम दे दिए ए बराबर कितना है? 12 है। तो हमें दूसरी संख्या बी हम मान लिए हमें ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी? एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपान कितना हो जाएगा? पहली संख्या। यही तो हमारा रिलेशन होता है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। उसी से हम फार्मूला बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। अब वैल्यू हम यहाँ पे जो है पुटअप कर देते हैं सिंपली। एचसीएफ कितना दिया है प्यारे बच्चों? 3 दिया है। एलसीएम कितना दिया है? 60 दिया है। पहली संख्या हमारी 12 दी गई है। तो काट दें, 12 पंचे 60 होता है प्यारे बच्चों, 5 ही 15। दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 15। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को टिक लगाना है, हम भी लगाए दे रहे हैं, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्यारे बच्चों एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो हमेशा प्यारे बच्चों जब भी शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्य ना हो, ठीक है ना। परमेय संख्या कोई भी परमेय संख्या ले लो जिसमें शून्य ना हो, ठीक है ना। कह रहा है शून्य, जैसे शून्य भी एक परमेय संख्या होती है, लेकिन शून्येतर बोल दिया। शून्येतर का मतलब हो जाता है जिसमें शून्य ना हो। परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, तो एक परमेय संख्या ले लो, एक अपरमेय संख्या। हमेशा प्यारे बच्चों सदैव क्या होता है? एक अपरमेय संख्या ही होता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंफर्म रखना है। अगर किसी को डाउट है तो डाउट बता दीजिए, हम इसका जो एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि कैसे जो है, जैसे हम यहाँ पे समझा ही दे रहे हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा जैसे हम ले लें, 2 हमारा क्या है? एक परमेय हो जाती है ना प्यारे बच्चों। 2 परमेय है और एक अपरमेय बोला है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है परमेय और अपरमेय। जैसे कर्णी 3 क्या है? एक अपरमेय। इनका गुणा कराओगे तो भी प्यारे बच्चों कितना आएगा? हमारा 2√3 ही आ जाएगा। हमेशा क्या आएगा? अपरमेय ही, अपरमेय ही। तो हमेशा क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है जब भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा कराते हैं। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। रेखा युग्म समीकरण दिया गया है x + 2y - का 5 = 0 और 4x + 8y - का 20 = 0 के हल होंगे। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगर हमारी रेगुलर क्लास आप लोग ले पा रहे हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मुझे दिख रहा है कि जो हम आप लोगों को ना बताए हैं। जितने हम टॉपिक तक करवा चुके हैं, हम जो है 9th चैप्टर तक करवा चुके हैं, उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा सभी आपको क्वेश्चन जरूर इससे मिलेंगे। अब प्यारे बच्चों हम कभी देखे भी नहीं थे कि शासन द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर कैसा है, फिर भी हम जो है अपने एक अनुभव से जो है सभी क्वेश्चन जो है बताए हैं और सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमारे भिड़ रहे हैं। तो देखते हैं, अगर वो सीरीज आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस सीरीज को ज़रूर देखिए, बहुत ही यूजफुल आपके लिए होगी वो। ठीक, उसमें अभी हम 9th चैप्टर तक किए हैं और हमें फाइनली उसको पूरा करना है। तो हम सोचे पहले एक बार जो है जो भी मॉडल पेपर शासन ने प्रकाशित किया है उसको बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से एक बार समझा दें, ताकि उनको ये पता चल जाए कि किस प्रकार का पैटर्न से हमारा पेपर बनना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है रेखा युग्म समीकरण। समीकरण दिए गए हैं, अब हमें ये बताना है कि हल होंगे। प्यारे बच्चों अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हम बताए थे, बस सीधे से कंडीशन लगा दो प्यारे। जैसे देखो A1 होता है प्यारे बच्चों B1 C1, A2 B2 C2, है ना। तो A1/A2 हम बताए थे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ऐसे कर दीजिए। जो भी कंडीशन आ जाएगी बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन, तो एक इसका गुणांक कितना है प्यारे बच्चों? 1 है। समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 4 है। फिर दूर दूर लिखना होता, बताए थे कि जब भी कंडीशन चेक करना हो थोड़ा सा दूर कोई चिन्ह ना लगाओ भी। फिर इसका मान कितना है? 2 है। इसका मान कितना है? 8 है। इसका मान कितना है? -5 है। इसका मान कितना है? -20 है। अब देखो प्यारे बच्चों क्या ये बराबर है? हाँ बराबर है। 2 × 9 2 4 को 8। यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल, 5 × 9 5 को 20, तो ये सभी बराबर आ रहे हैं। 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तो प्यारे बच्चों किस कंडीशन में सभी बराबर होते हैं? ये हमारा एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कौन सी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों? अनंततः अनेक हल की, अनंत
अनंततः अनेक हल की, अनेक हल की, अनंततः अनेक हल की कंडीशन है प्यारे बच्चों। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है, अनंत और अनंततः अनेक हल को क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसका एक दूसरा नाम भी है प्यारे बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये हमारा जो है फाइनली इसमें देख लेते हैं जो भी ऑप्शन में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्यारे बच्चों आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि बी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दिया गया है चौथा क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो जब भी प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या बोले, क्या बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमें निश्चय क्या करना होता है, मासा ज्ञात करना होता है, मतलब एचसीएफ हमें ज्ञात करना होता है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे तो शेषफल की बात आई तो शेषफल प्यारे बच्चों घटा दिए, 70 का शेषफल 5 बोल रहा है, 125 का कितना 8 बोल रहा है, इसमें से इनको घटा दो, उनका एचसीएफ निकाले, वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। तो क्या दिया गया है देख पा रहे हो, 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल, मतलब 70 में 5 घटा दो, तो 70 में प्यारे बच्चों हम 5 घटा दे तो कितना बचेगा 65। फिर यहाँ पे कितना दिया गया है 125, 125 में अगर तो कह रहा है कितना शेषफल बचता है 8, तो 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, कितना आ जाएगा 117, 117, 15 में से 8 गए, 8 7 15, तो 7 और यहाँ पे 117। अब इन प्यारे बच्चों इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमको एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों, निकाल लेना, 13 5 65 होता है, 13 नहीं है 117, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 13 ही है जो दोनों को विभाजित करेगी। अगर ऐसे नहीं समझ में, 65 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 13, इसके गुणनखंड 7 गुणे 13। अब जो दोनों में भिड़ता है तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों में क्या भिड़ रहा है हमारा 13, तो 13 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। यही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हमें देख लेना है, तो 13 ही है। 13 को अब अगर ये समझना है आप लोगों को ये कैसे ऐसे किए हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो 13 है हमारा, 13 से अगर हम 70 को विभाजित करेंगे तो भी देखना 5 बचेगा, और इसको विभाजित कर तो 8 बचेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जो भी शेषफल दिया है उनको पहले घटा लीजिए, ऑटोमेटिक उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, जो भी हमारा एचसीएफ आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब देखिए प्यारे बच्चों कितना इजी है, इसको ऐसे भी कर सकते हो। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बोला है, तो आप चाहे ऐसे इसका डायरेक्ट जो है जोड़ लीजिए, या फिर फार्मूले का प्रयोग करके, जैसे 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन होंगे प्यारे बच्चों, वैसे नॉर्मली आप लोग कर सकते हैं, या फिर फार्मूले से हम इसको समझा रहे हैं, जैसे भी आप लोगों को समझ में आ जाए तो बताना। 5वां क्वेश्चन, कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5, 3 भी आएगा प्यारे बच्चों, 3 हो गया, फिर 6 हो गया, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, ये हो गए हमारे 3 के प्रथम 5 गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, उन्हीं का जो है गुणन, मतलब जो भी संख्याएं हमारी 3 से और डिवाइड होना चाहिए। 3 के एक तरह से बोल सकते हैं 3 की टेबल, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये हो गए 5 गुण। इनका कह रहा है योग, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही जोड़ सकते हो, सीधे से जोड़ लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 12 कितने आ जाएंगे, 18 12 कितने हो जाएंगे, 30 30 10 40, 40 5 45, 45 हमारा आंसर आ जाएगा। 45 आंसर। तो देखें प्यारे बच्चों किसमें हमारा 45 आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसमें प्यारे बच्चों हमें बताना विविक्त, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, विविक्त कर निकाल लेना है। जो भी कंडीशन आएगी उसी में हमारा आंसर। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक कूट के रूप में भी दिया गया है, तो यहाँ पे पहले देखना है कौन कौन सही है, फिर यहाँ पे आंसर हमें देना है। बहुत बच्चे यहीं देख लेते हैं जल्दीबाजी में, इन्हीं में टिक कर देते हैं। जैसे अब इसमें थोड़ा सा दे दिया, ये पहले दिए गए हैं, फिर इसमें एक कूट के रूप में दिए गए हैं कि कौन कौन हो सकते हैं, एक से अधिक भी दिए हैं। तो हमें द्विघात समीकरण क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दो घात समीकरण दिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 = 0। अब इसका हमें विविक्त कर निकाल लेना है। विविक्त कर क्या होता है प्यारे बच्चों, d बराबर b² माइनस 4ac। इसी के आधार पर हमें पता चलता है कि मूल क्या होंगे। तो b का मान क्या है, ये a b c ये होते हैं, तो -4 का वर्ग -4 गुणे a का मान है 2 और c का मान कितना है प्यारे बच्चों 3। तो a b c 4 चौको कितना 16, 4 दूनी 8 3 24, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 24 में 16 माइनस के 8। तो ये हमारा क्या आया, d इज लेस देन 0, मतलब d का मान प्यारे बच्चों क्या आया है हमारा, d का मान आया है 0 से छोटा। माइनस में अगर कोई संख्या आती है तो 0 से भी छोटी होती है, तो d का मान 0 से छोटा है, तो मूल क्या होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इस कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं प्यारे बच्चों। दिए गए विविक्त कर 0 से कम है, बिल्कुल सही, 0 से तो कम ही आ रहा है, मतलब 0 से छोटी कौन सी संख्या, माइनस की, ये सही है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सही है। और समीकरण विविक्त कर 0 नहीं, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक, ये भी गलत है। हमारा ये पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला दूसरा किस में दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 7वां। सातवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, AOBC एक आयत है जिसके हमें 3 शीर्ष दिए गए हैं। A 0,3, फिर दिया है O 0,0, फिर B दिया गया है हमें 5,0। इसका विकर्ण हमें बताना है। तो हमें क्रम से बोल दिया है प्यारे बच्चों, तो तुरंत ही हो जाएगा। ध्यान से देखना है। 7वां क्वेश्चन, ये हमारा यहाँ पे 6वां था और ये क्वेश्चन हमारा अब 7वां है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम कर रहे हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हल कह रहा है AOBC एक आयत है और इसी क्रम में है। तो प्यारे बच्चों हमें जैसे एक आयत बना लेते हैं। आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। जैसे AOBC आयत है, इसके निर्देशांक दिए हैं, इसके भी दिए हैं प्यारे बच्चों, इसके भी दिए हैं। तो अगर हमें विकर्ण क्या होते हैं, किसी शीर्ष से सामने वाले शीर्ष, जैसे ये है एक, इसके सामने ये शीर्ष है, इसको मिला दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएंगे। यहाँ से मिलाओगे तो भी विकर्ण आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है इसके विकर्ण है। तो प्यारे बच्चों आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें एक को निकाल लेना है। तो इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, देखें क्वेश्चन में 0, 3। ए के निर्देशांक 0,3 है, बी के निर्देशांक क्या है प्यारे बच्चों 0, 0 हैं और 5, 0। इसके 0, 0 और इसमें है 5, 0। तो इसकी दूरी निकाल लीजिए। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ए बी का मान निकाल लेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 - x1 5 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये x1 y1 x2 y2 क्या है 0,0 माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखेंगे 5 में 0 का 5 है, 5 5 25 और फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना है 0,3 है ना प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लेना है। 5,0 0,3 और 0 0 यहाँ पे है B0 5,0 का इसका विकर्ण है, ठीक। 3 त्रिकाई 9, 3 में तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण
का एक मूल 1/2 है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया गया है प्यारे बच्चों का मूल क्या होता है, मतलब x का मान, एक मान हमें दिया है। अगर प्यारे बच्चों कोई भी मान है, अगर ये जैसे यदि समीकरण का इसका ये मान होगा 1/2, तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। बस हमें रख देना है x की जगह पे 1/2, तो k का मान बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको करके। यहीं पे करना है तो यहीं पे कर सकते हो प्यारे बच्चों। x², जैसे यहाँ पे हम करना चाहें तो यहीं पे मान रख सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे करे दे रहे हैं। x की जगह पे हमें कितना रखना है, 1/2 रख देना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8वां क्वेश्चन है। इक्वेशन है x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2, तो k का मान हमें प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो बस हमें x की जगह पे रख देना है। x बराबर कितना दिया है, 1/5। देख पा रहे होंगे आप लोग, 1 कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। 1/2 रख दीजिए तो इसको संतुष्ट करेगा। 1/2 जहाँ भी x है वहाँ पे 1/2 रख देना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए k, और 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। आगे हल करते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 2 दूनी 4 प्लस k बटे कितना 2 माइनस 5/4 बराबर कितना प्यारे बच्चों, 0। अब हमें k की वैल्यू ही निकालना है, तो बाकी सबको उधर कर दें। k/2 बराबर ये उधर जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का 5/4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4। इसको हम उधर प्रक्षांतर कर दिए, इसका भी। तो यहाँ पे k/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 में 1 गए 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो k का मान कितना आ जाएगा, 4, 2 1 यहाँ पे 1 बचेगा, 2 1 का नम 2, 3 गुणा करा। तो k का मान जो है प्यारे बच्चों फाइनली हमें 2 प्राप्त हो गया। आप लोग समझ पाए होंगे कैसे करना, बस x की जगह वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो k का मान हमारा 2 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। अगला, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो प्यारे बच्चों जब समरूप त्रिभुज हम पढ़ाए हैं उसमें बता चुके हैं ये, और ये भी बताए 100% बेटा ये आता ही है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये भी दोनों, ये भी सही है। तो उपर्युक्त दोनों, ये हमारा फाइनली आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C कितना दिया गया है, 90 डिग्री है। AC कितना है प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर है, और BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। हमें माध्यिका की माप प्यारे बच्चों बताना है। तो देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, देखिएगा माध्यिका। तो समकोण त्रिभुज हम इसी में करवाए दे रहे हैं, पेपर में ही बोल रहा है। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में, अब प्यारे बच्चों पेपर में आप लोगों को नहीं करना है कभी भी, रफकार के लिए कॉपी रहती है, जहाँ भी रफकार करना हो कर सकते हो, वहाँ लिख दीजिए। जैसे कर त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, तो एक हमें समकोण त्रिभुज बनाना है प्यारे बच्चों। जैसे कि हम एक समकोण त्रिभुज बना दी, जिसमें से निश्चित स्थान दे दिया कह रहा C हमारा क्या है, समकोण, ठीक है। तो अब A चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ, बस जिसको समकोण बोलो उसका निश्चित स्थान हो जाता है A, और यहाँ पे B मान लीजिए। अब वैल्यू क्या दी है, AC का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 3 है। BC का मान कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है बिंदु C से जाने वाली माध्यिका, इस बिंदु से जाने वाली माध्यिका क्या होती है प्यारे बच्चों, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड क्या होती है, माध्यिका होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जैसे ये माध्यिका हो गई, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है जाने वाली माध्यिका की माप। हमें माध्यिका की माप प्यारे बच्चों बताना है, हमें इसकी माप बता देनी है कि कितनी होगी, है ना। तो प्यारे बच्चों हमको जो है C से जाने वाली माध्यिका की माप, मतलब कि हमें CD का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे बच्चों हम निकाल लेंगे AB का मान, मतलब कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है 4, और आधार कितना है प्यारे बच्चों 3। तो 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9। तो AB का वर्ग कितना आ गया प्यारे बच्चों, 16 9 25। तो AB का वर्ग बराबर 25, AB का वर्ग
पर इसको हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। घात से घात की तुलना करें तो कैंसिल हो जाएगी। ए बी का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। हमें ए बी का मान अभी आया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या है, सी से ये जो सी डी है ये क्या है? माध्यिका है। हमें माध्यिका क्या करती है प्यारे बच्चों? सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित अगर हम 5 को 2 बराबर भागों में बांटे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2.5। एक प्रमेय होती है जो क्या होती है प्यारे बच्चों, जो माध्यिका होती है, ये जो जैसे हमारी माध्यिका है तो कर्ण का क्या होती है? वो आधी होती है। तो कर्ण हमारा जैसे हमारा 2.5 5 था तो आधा कितना हुआ? 2.5 हो गया है। तो ये माध्यिका के क्या होगा? इक्वल होगा। ये प्रमेय कहती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। अब हमें इसको बताना है। तो यहाँ पे साइन, चूंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है? 1 दिया गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 का वर्ग 1 ही होगा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो वो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है? 1 है। 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बटे में जाएगा 0। तो प्यारे बच्चे यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ये हमारा मान यहाँ से हम निकाल लिए हैं जो दिया गया था। अब हमें क्या करना है फाइनली, जो हमें जिसका मान बताना है, हमें मान किसका बताना है प्यारे बच्चों? साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान हमें बताना है। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लगा दीजिए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? सर्वसम्मिका हमारी होती है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है मतलब इस ये चीज़ हमारी लिखी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? ये चीज़ होती है। तो बस यही हम फार्मूले में प्रयोग कर देंगे। ए की जगह पे कितना रख देना? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल ऑफ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा माइनस, यहाँ भी रख दीजिए 2a का मान कितना है? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और b का मान कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे करते हैं इसको। इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों सब जानते हो कितनी होती है? 1 होती है। माइनस 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इसका मान क्या होती है? सर्वसम्मिका है, इसका मान 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा। अब यहाँ पे हम मान निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना दिया है? 0 दिया गया है। तो बस यहाँ पे 0 रख देंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 ही आ जाएगा हमारा आंसर। ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये 0 कर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है प्यारे बच्चों, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा जब कि a बराबर है। a बराबर कितना रख दें कि प्यारे बच्चों हमारा ये मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं। साइन 2a क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, मतलब किस स्थिति में कौन सा थीटा का प्रयोग कर दें कि दोनों बराबर होंगे? तो ध्यान से देखना है। साइन 2a इक्वल टू दिया है 2 साइन ए, इतना दिया गया है। तो किस स्थिति में होगा? जैसे हम 0 रखते हैं तो साइन 0, यहाँ पे 2 का गुणा कराओगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 2 बोले साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। यहाँ भी 0 आ जाएगा। मतलब हमारी कौन सी स्थिति सही है? ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि
यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो हमें इसका मान बताना है। तो प्यारे बच्चों इसको जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 3/4 गुणे की संख्या बटे में जाएगी, बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। हमें लंब और आधार दिया है प्यारे बच्चों, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण हमारा आ जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे समकोण त्रिभुज बना करके। जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लंब कितना है, हम 3 यहाँ पे लिख दिए, 4 आधार हो गए, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे आराम से। अब हम वैल्यू किसकी ज्ञात करना है, हमें बताना है मान 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा, इसका हमें मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे ले रहे हैं 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा अब प्लस का है कॉस थीटा। वैल्यू रखें प्यारे बच्चों, तो 4 sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, जैसे हम इसको थीटा माने तो ये हमारा लंब होगा 3 बटे कितना 5, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण 4 बटे 5 बटे 4 गुणे साइन थीटा, फिर यहाँ भी 3 बटे 5 अब प्लस यहाँ कितना 4 बटे 5। इसी को हल करें तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 में से दोनों के आधार सेम है तो 12 में से 4 घटा दो तो 8, 8 बटे कितना आ जाएगा 5। नीचे कितना आ जाएगा 4 3 12, दोनों आधार यहाँ प्लस है तो 4 3 12, 12 4 16, 16 बटे कितना 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, क्योंकि ये नीचे की संख्या कहाँ जाएगी प्यारे बच्चे, ऊपर है, ये इसके बटे में आएगा। तो कुल मिला के 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है ये। तो ये हमारा फाइनली आंसर आप लोग देख पाए होंगे, सही समझ में आ गए होगा। अगर यहाँ किसी को डाउट है तो यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 8/5 है प्यारे बच्चों, नीचे की संख्या कहाँ जाती है, ऊपर, ऊपर जाएगा 5, इसके बटे में आ जाएगा 16, तो 5 से 5 कैंसिल, 8 दूनी 16, 1/2 ये आंसर। अगला क्वेश्चन है सिक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों हमें मान ज्ञात करना है। बस इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में ये देखना होता है कि कोई ना कोई फार्मूला लग जाए। कोई फार्मूला अगर लग जाएगा तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो हमें सोचना किस प्रकार से है कि फार्मूला सर्वसम का कोई बने। तो जैसे यहाँ पे tan है, अगर नॉर्मली 99% अगर tan दिया है, कहीं भी tan या कॉट दिए हैं, उनमें से फार्मूला लगा दो कॉस। जैसे tan का क्या होता है, साइन और कॉस के पद में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसी फार्मूले का प्रयोग कर देंगे, बहुत ही आसानी से ये हमारा बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है सेक ए प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट आगे क्या है 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए। कॉस का गुणा कराएंगे तो कॉस इंटू सेक ए, इसका मान कितना हो जाएगा, जैसे गुणा होगा तो 1, हम तो डायरेक्ट करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब ब्रैकेट में कितना है प्यारे बच्चों, इधर 1 माइनस साइन ए। आगे देखें इसको तो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बना हुआ है। तो आगे जो है यहीं पे हम हल करे दे रहे हैं, कितना आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कितना कॉस ए। आगे इसी का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है, ये मान लो कि सर्वसमिका है, कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस ए ही हमारा आंसर आ जाएगा। कॉस ए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, यदि त्रिज्या क्या दी गई है प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। सुराही में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पहली बात तो 15 नंबर को एक बार और देख लें, ये त्रिज्य खंड का सूत्र होता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। जिस एक सुराही हमारी किस प्रकार की होती है, जैसे हम यहाँ पे बनाए सुराही, एक बार दिखा रहे हैं आपको,
आप लोग खुद जो है गेस कर पाएंगे कि सुराही में क्या क्या होता है। ये जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे सुराही में क्या होता है, ये बेलनाकार होता है, इधर क्या होता है गोलाकार, है ना। तो इसमें हमारा एक गोला और एक बेलन, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। 1 से 10 तक की विषम संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, सब लोग जानते होंगे। 1 से 10 तक, 1 से बोला है 10 तक की, तो 1 भी आएगा, अब फिर 3, अब फिर कितना 5, 7 और 9। अब माध्य बोला है तो माध्य में क्या होता है, आंकड़ों की कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 5 है। ठीक, तो यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो 3 1 4, 5 5 4 9, 9 9 18, 18 7 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 5 3 8, 8 1 9, 9 का 9 2 18, 18 7 25, 25 बटे कितना आ जाएगा 5, 5 5 25, हमारा आंसर आ जाएगा 5। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यिका हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों माध्यिका क्या होती है, माध्यिका का मतलब होता है मध्य का पद, है ना। तो हम जो है जब भी माध्यिका निकालना हो प्यारे बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान देना है कि आंकड़ों को किसी न किसी क्रम में होना चाहिए, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ते, अवरोही का मतलब होता है घटते। तो चाहे आरोही में लिख लो चाहे अवरोही में, मतलब चाहे घटते क्रम में लिख लो चाहे बढ़ते क्रम में। तो जैसे हम इसको लिख रहे हैं, ये वैसे भी 13 15 16 17 19 20 एक क्रम में ही लिखे हुए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। मध्य में देखो कौन आएगा, 3 इधर से छोड़ो प्यारे बच्चों, 3 इधर से, कोई नहीं बच रहा है मध्य में। तो क्या करना होता है, जब कोई नहीं मध्य में बचता है तो दोनों के बीचों बीच वाले पदों को ले करके जोड़ लो और 2 से भाग कर दो। तो जैसे इन दोनों को लेंगे, 7 6 13, 1 1 2 1 3 33, अब फिर 2 से भाग तो 2, 33 बटे 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर विषम पद होते तो बीच में ऑटोमेटिक एक बच जाया करता है। अगला देखते हैं, यदि कुल प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है 27 है तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर प्रेक्षणों का माध्य, हम एक चीज़ बताए थे, बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध। तो प्यारे बच्चों क्या होता है सूत्र, चूंकि बहुलक बराबर होता है, चूंकि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये प्यारे बच्चों क्या होता है, एक सूत्र होता है। अब जो जिसकी वैल्यू दी गई उसको रख दो, आराम से आ जाएगा, जिसका भी याद करना होगा। बहुलक कितना है प्यारे बच्चों 45, तो ये हम 45 रख दिए बराबर 3 माध्यक, तो 3 गुणे माध्यक कितना है प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात ही करना है। तो माध्यक हम उसी तरह से लिखा रहने देंगे, माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य कितना है प्यारे बच्चों 27। अब इसी को हल करें तो 27 दूनी 54, 45, ये इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 54, 27 दूनी 54, प्लस का 54 बराबर कितना 3 गुणे माध्यक। माध्यक का मतलब माध्यिका ही होती है। अब आगे जो है इन दोनों को जोड़ लो, तो 5 4 9 और 5 4 9, मतलब कितना आ जाएगा हमारा 5 4 9 5 99, 99 बटे कितना 3, क्योंकि यहाँ गुणे की संख्या बटे में आएगी तो माध्यक कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 से डिवाइड कर दें तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9, 33 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हमारे जो है सभी ऑब्जेक्टिव आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे जब एक पासे को फेंका जाता है। प्यारे बच्चों जब भी पासे की बात आती है तो पासे में क्या होते हैं, 6 तक अंक होते हैं, मतलब एस बराबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने होते हैं 6। तो एन एस इनकी काउंटिंग कर ली जाती है, कितनी है प्यारे बच्चों 6। 3 से छोटी तो घटना हमें दी गई है 3 से छोटी, प्यारे बच्चों 3 से छोटी क्या होंगे 1 और 2 होंगे, देख पा रहे हो। तो घटनाएं कितनी हैं, 3 से छोटी होने की घटनाएं कितनी हैं 2 हैं। तो अब हमें कह रहा है 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की, तो 3 से छोटी एक विषम, प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक विषम शब्द जोड़ दिया है। तो 3 से छोटी एक विषम कौन होती, एक ही है, तो इसमें 2 नहीं लिया जाएगा, कितने हैं ये 1। तो अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सूत्र होता है NE/NS, मतलब 1/6, 1/6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आई होप ये जो है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, इसको जो है ज़रूर आप लोगों को देखना है, 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। इसी तरह के क्वेश्चन या हूबहू यही क्वेश्चन आप लोगों को जो है बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो शासन का मॉडल पेपर है इससे जो है क्या होता है, यही क्वेश्चन रख देते हैं और ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसके पैटर्न के आधार पर सारे क्वेश्चन रहेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।